आज आसिम का फोन आया था, बता रहा था कि अंकल हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। जी, और ये भी बताया होगा कि क्यों रहे। हाँ शायद वही बाईपास। ज़ारा, मैंने उनकी खैरियत के लिए फोन किया है। कम से कम आप अबू की तबीयत ही पूछने आ जाते, थोड़ी सी इज्जत ही रह जाती है आपकी इस घर में। रबिया का पूरा ससुराल आया हुआ था। बहुत जुबान लग गई है मेके में जाकर, ऊंचा उड़ने लगी हो। हालांकि मेरी उड़ान तो आप है सईद। बीवी को जो एतमाद उसका शौहर दे सकता है ना, दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं दे सकता। और इस पर भी आप ही को सोचना चाहिए ना सईद, कि अगर मैं यहां आकर इतना बोलने लग गई हूं तो क्यों बोलने लग गई हूं। तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए हमेशा ऐसी बातें करती रहती। चंद चीजों से क्या होता है? सारी दुनिया के माँ बाप अपनी बेटियों को देते हैं, तुम्हें दे दी तो ऐसा कौन सा कमाल किया है? खुद देते हैं माँ बाप अपनी मर्जी से, लेकिन अगर कोई मांगता है ना तो यही चीजें सांप बन जाती हैं। तो मुझे बताओगी कि अब्बा कैसे हैं? मैं आ रहा हूं उनकी तबीयत का पूछने। ठीक है, हालांकि तुमने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आसिम ने आपकी तबीयत का बताया था, हालांकि ज़ारा को फोन करके मुझे बताना चाहिए था। खैर, अगर मैं शहर में होता तो फौरन आ जाता। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूं। हाँ, इसीलिए सोच रहा हूं कि अब आपसे इजाजत ले लूं। कैसी इजाजत बेटा? मैं ज़ारा को साथ लेके जाना चाहता हूं। अंकल, हर घर में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि घर ही छोड़ दिया जाए। अब्बा, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो तो समझ में आती हैं, बर्दाश्त भी हो जाती हैं, मगर जब ये छोटी बातें बड़ी हो जाती है ना तो बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। अब्बा, आप प्लीज इनसे कह दें कि मैं इनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। ज़ारा, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो फिर आप बताएं मैं क्या करूं? मेरी वजह से मेरे अब्बा का हार्ट अटैक हुआ, मेरी वजह से पता नहीं किस किस तरह से उन्हें चीजें जोड़ी। मैं जब भी घर आती हूँ मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इस बार क्या मांगने आई है। मेरी इज्जत, मेरी खुददारी आपकी वजह से पांव की जूती बनी रही। मैं इन सबके सामने आपसे पूछती हूँ सईद कि मेरी खिदमत में कौन सी कमी रह गई थी, बताएं। आप मुझे बुरा कहेंगे तो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर आप मेरे अब्बा को या मेरे भाई को कुछ कहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जानते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी, इसीलिए आपकी जा बजा फरमाइशें लेकर मैं अब्बा के सामने आती रही, अपनी नजरों में गिरती रही। एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की बेवकूफ बनती रही सिर्फ अपना घर बसाने के लिए, मगर फिर भी नतीजा कुछ नहीं मिला। इसलिए आप अभी जाएं, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। सोच लो ज़ारा, अच्छी तरह सोच लो, ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। अंकल, मैं आपके सामने ये सब सुन रहा हूँ, लड़ाई किस घर में नहीं होती। तुम सिर्फ सुन रहे हो बेटा, ज़ारा तो बर्दाश्त कर रही है, सह रही है ये सारी बातें। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। अब्बा, मुझे माफ कर दें, लेकिन अगर मैं चली जाती तो शायद। वैसे तो तुम अपनी जिंदगी को बेहतर समझती हो बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को समझने के लिए तुम दोनों को कुछ वक्त और चाहिए।